हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फार्मेसी अपडेट। और आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। और फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे थे अभी तक हम लोग। तो यूनिट फर्स्ट के सेकंड पार्ट एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ यूनिट फर्स्ट। तो आज हम बात करेंगे एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी की। तो एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी है क्या? एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट। हम सभी जानते हैं एंजाइम बायोकैटलिस्ट का काम करते हैं, रिएक्शन को आगे बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। और अगर हम इनकी एक्टिविटी की बात करें तो जो एंजाइम्स होते हैं वो रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड करने का तो काम करते हैं, रिएक्शन को कैटेलाइज करने का तो काम करते हैं, लेकिन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ओनली अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एंजाइम्स नेम्ड एक्टिव साइट इज़ इन्वॉल्व इन द रिएक्शन फिनोमेना। केवल जो एंजाइम होता है उसका एक्टिव साइट जो होता है, स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट, वही इन्वॉल्व होता है हमारी रिएक्शन के लिए। रिएक्शन को आगे बढ़ाने में वही हेल्पफुल होता है, केवल हमारा स्पेसिफिक पार्ट जिसको हम बोलते हैं, जिसको हमने नाम दे रखा है। एंजाइम में जो हमारी एक्टिव साइट होती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में फॉर्मेशन के लिए वही इन्वॉल्व होती है। और अगर इस साइट में कोई भी मॉडिफिकेशन कर दिए जाए तो जो एंजाइम है, पर्टिकुलर जो एंजाइम जिस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो अपनी एक्टिविटी को लॉस कर देगा पूरी तरह से, या फिर परमानेंटली लॉस हो जाएगा, कम्प्लीटली लॉस एंड परमानेंटली लॉस कर जाएगा अपनी एक्टिविटी को, और फिर फर्दर वो वर्क नहीं कर पाएगा, यूज़फुल नहीं रहेगा। और अगर हम चाहते हैं कि कोई भी एंजाइम है वो अपनी मैक्सिमम पोटेंसी को शो करे, मैक्सिमम इफ़ेक्टिव हो, तो हमें उसके टेम्परेचर में कुछ कन्वर्जन करने होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम में कन्वर्जन करने होंगे, कुछ चेंजेस करने होंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में, रिएक्शन टाइम को हमें कम या ज़्यादा करना हो सकता है। इवन मेनी मॉडिफिकेशन नीड टू बी डन एट अ जेनेटिक लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजाइम इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट एंजाइम टू गिव अ मैक्सिमम yield एंड डिज़ायरेबल प्रोडक्ट क्वालिटी। तो जिस तरह की आप प्रोडक्ट क्वालिटी चाहते हैं, जिस तरह का आप डिज़ायरेबल प्रोडक्ट चाहते हैं, डिज़ायरेबल yield चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको सारे के सारे चेंजेस उसमें करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन की। तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन और प्रिवेंशन ऑफ मूवमेंट और मोबिलिटी ऑफ एंजाइम इन अ फिक्स स्पेस। तो अगर हम किसी भी एंजाइम को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, या उसके मूवमेंट को प्रिवेंट करते हैं, या उसकी मोबिलिटी को प्रिवेंट करते हैं इन अ फिक्स स्पेस में, तो दैट इज़ कॉल्ड द एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो हम बात कर रहे थे एंजाइम इमोबिलाइजेशन की। तो हमने जाना कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन है क्या। अब इसके करना क्यों होता है, एडवांटेजेस क्या है। तो पहला एडवांटेज होता है इसका रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मतलब कि जो भी एंजाइम है, जो भी आपके रिएक्शन मिक्सचर में एंजाइम है, जो भी एंजाइम आपने रिएक्शन कॉज कराने के लिए यानी कि एज एन बायोकैटलिस्ट इनका इस्तेमाल किया है, उन रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाती है, आपको डिज़ायर्ड अमाउंट में प्रोडक्ट जब आपको मिल जाता है, जितना आपको चाहिए फॉर्म हो जाता है, उसके बाद में आप उनको डिस्कार्ड ना करके, उनको वेस्ट ना करके, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली एक्सपेंसिव एंजाइम्स होते हैं, तो उनको डिस्कार्ड नहीं करना होता है। तो डिस्कार्ड ना करके हम उनको रिकवर कर सकते हैं। तो रिकवर करने के लिए हमें एंजाइम इमोबिलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना होता है। तो अगर हम वैसे टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, उसके मूवमेंट को पर्टिकुलर स्पेस में अगर हम प्रिवेंट कर लेते हैं, तो हम उनको फिर से रिकवर कर पाते हैं और फिर से रीयूज़ कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट डिस्कस किया गया है। द इमोबिलाइज्ड एंजाइम कैन बी ईजिली रिकवर्ड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर एंड कैन बी रीयूज बिकॉज द एंजाइम इज नॉट कंज्यूम इन द रिएक्शन एंड एंजाइम आर ऑल्सो एक्सपेंसिव एंड कैन नॉट अलाउड टू डिस्कार्ड। अब बात करते हैं प्योर प्रोडक्ट की। तो प्योर प्रोडक्ट की बात करेंगे कि एंजाइम इमोबिलाइज, जब एंजाइम हम यूज़ करते हैं किसी भी रिएक्शन को एज एन बायोकैटलिस्ट की तरह इनको इस्तेमाल करते हैं रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, तो उस टाइम पे जो प्रोडक्ट आपका रिकवर होता है वो प्योर स्टेट में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाते हैं, जो कि एक्सपेंसेस आपके प्योरीफिकेशन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इमोबिलाइज टेक्निक बहुत ही यूज़फुल होती है, इसमें हम बहुत सारे प्योरीफिकेशन के एक्सपेंसेस हम बचा सकते हैं। और यहाँ पे जो एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सपेंसिव, उसको एक्सपेंसेस कर लीजिएगा। किसी चीज़ में कुछ
एडवांटेजेस होते हैं तो उस चीज़ के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो ड्यूरिंग इमोबिलाइजेशन द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, कई बार ऐसा होता है कि इमोबिलाइज जब आप करते हैं एंजाइम को तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो अपनी एक्टिविटी को लॉस कर सकते हैं। इमोबिलाइजेशन इज़ एन एक्सपेंसिव टेक्निक, और लेकिन इमोबिलाइजेशन टेक्निक जो है अपने आप में काफ़ी हद तक एक्सपेंसिव है। हम बात करेंगे मेथड ऑफ इमोबिलाइजेशन की, किस तरह से इमोबिलाइज किया जाता है एंजाइम को, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उसके एप्लीकेशन की। तो देयर आर द फॉलोइंग कॉमनली एम्प्लॉयड टेक्निक्स फॉर द एंजाइम इमोबिलाइजेशन, जिसमें से पहली आपकी है एडजॉर्प्शन, सेकेंड है आपकी इंट्रैपमेंट, थर्ड है आपकी माइक्रो इनकैप्सुलेशन, फोर्थ है आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग, एंड फिफ्थ है आपकी क्रॉस लिंकिंग। बात करते हैं अपनी पहली टेक्निक की, एडजॉर्प्शन की। एडजॉर्प्शन मतलब कि ऊपर ही से किसी चीज़ का चिपक जाना। इट इन्वॉल्व्स द फिजिकल बाइंडिंग, इसमें फिजिकल बाइंडिंग होगी एंजाइम्स की और सेल्स की ऑन द सरफेस ऑफ इनर्ट सपोर्ट। इनर्ट सपोर्ट के साथ में फिजिकल बाइंडिंग होगी आपके एंजाइम्स या फिर सेल्स की। द सपोर्ट मटेरियल में भी इनऑर्गेनिक, जो सपोर्ट मटेरियल हो सकता है वो इनऑर्गेनिक हो सकता है, जैसे कि एल्यूमिना, सिलिका जेल, कैल्शियम फॉस्फेट जेल, और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल भी इसमें पार्ट लेते हैं, जैसे कि कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज। तो सपोर्ट मटेरियल दो तरीके का हो सकता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल्स का। यहाँ पे एक और मिस्टेक है नेक्स्ट पॉइंट में, एब्जॉर्प्शन की जगह में एडजॉर्प्शन करिएगा। एडजॉर्प्शन ऑफ एंजाइम्स कैन बी इजीली रिमूव बाय माइनर चेंजेस इन पीएच। जो एडजॉर्प्शन है एंजाइम्स का वो हमसे रिमूव करने पाते हैं, इजीली रिमूव कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ माइनर चेंजेस, कुछ माइनर चेंजेस करके पीएच में या फिर आयनिक स्ट्रेंथ में या फिर टेम्परेचर में। दिस इज़ एन एडवांटेज ऑफ इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ एंजाइम, और ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है क्योंकि हम इस तरीके से एडजॉर्प्शन जब हमको चाहिए तब हमने करा लिया, लेकिन उसके बाद में जब हम चाहते हैं उसको रिमूव कराना तो हम माइनर चेंजेस करके उसके पीएच में या फिर आयनिक स्ट्रेंथ में माइनर चेंजेस करके या फिर टेम्परेचर में माइनर चेंजेस करके उसको हम अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ में अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद में हम उसको इंडस्ट्रियल में आराम से यूज़ कर लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए ये टेक्निक बहुत ही सुटेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम दिया हुआ गया है। सपोर्ट मटेरियल आपका इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, और इन दोनों मटेरियल के साथ में आपका एंजाइम्स फिजिकली बाइंड अप हो जाता है, फिजिकली एड जॉब हो जाता है। एड जॉब मतलब कि उसके ऊपर जाके चिपक जाता है, एड जॉब हो जाता है, जो कि ईजिली जब ज़रूरत नहीं है तो ईजिली रिमूव किया जा सकता है बाय सिंपल चेंजेस इन पीएच, आयनिक स्ट्रेंथ एंड टेम्परेचर। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, ये वीडियो आपके लिए कुछ भी यूज़फुल लगा हो आपको, तो हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू।